गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 11th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इसमें कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं और इसको बताना है कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। औचित्य का मतलब होता है इसका कारण देना, क्यों समुच्चय है और क्यों समुच्चय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, हम बोलेंगे वही आप लोग लिख लीजिएगा। पहला, अब समुच्चय के बारे में थोड़ा जान लें। जो सुपरिभाषित रहेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसका कोई मानक होगा वह समुच्चय होगा, जिसका कोई मानक नहीं होगा वह समुच्चय नहीं होगा। जैसे ध्यान दें, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, कुछ जे से शुरू होते हैं, जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो 3 महीने हैं, तो जनवरी, जून और जुलाई। तो कहेंगे वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 3 महीने जे से शुरू होते हैं। इनको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, यहाँ पर एक तो लेखक बहुत ज़्यादा हैं और प्रतिभाशाली लेखक लिखना है, तो पता नहीं कौन से क्षेत्र में आप प्रतिभा ढूंढ रहे हैं, कि वह नाटक के लेखक हैं, कि पद्य के लेखक हैं, कि गद्य के लेखक हैं। यह कोई किसी क्षेत्र में प्रतिभावान लेखक होगा तो कोई दूसरे क्षेत्र में नहीं होगा, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तीसरा देखें, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी सुपरिभाषित समूह नहीं है। पता नहीं वह टेस्ट में देखना चाहते हैं, कि वनडे में देखना चाहते हैं, कि T20 में देखना चाहते हैं। टेस्ट रहेगा तो जो बल्लेबाज धीमी बल्लेबाजी करेगा वह बेस्ट होगा। वनडे और T20 रहेगा तो जो बल्लेबाज बहुत तीव्रता से खेलेगा, कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाएगा, तब वह सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होगा। इसलिए यह भी सुपरिभाषित समूह नहीं है, यह भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने का यहाँ का पर कोई मानक नहीं दिया हुआ है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जैसा कि प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं, क्लास में मैक्सिमम 100 बच्चे, अपर क्लास में 100 बच्चे तक रह सकते हैं। तो 100 बच्चों का नाम हम लोग लिख सकते हैं और परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्या लिखना है 1 से लेकर के 100 से कम, यानी कि 1 से लेकर के 99 तक, इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए उपन्यास सीमित हैं, जिनको हम लोग लिख देंगे तो उनका समुच्चय मिल जाएगा, इसलिए यह भी समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय है। अब देखें, सभी समपूर्णांक, तो धनात्मक समपूर्णांक भी होगा और ऋणात्मक समपूर्णांक भी होगा। तो इसका संग्रह लिखना रहेगा, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, -4, -2, 0, 2, 4, इस तरह से करके लिख देंगे। यह सम संख्याओं का संग्रह हो जाएगा, इसलिए यह भी परिभाषित समूह है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, इसको भी हम लोग संग्रहित कर सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय है। कहने का मतलब यह है कि जिसको संग्रह किया जा सकता है, जिसको इकट्ठा किया जा सकता है, उसको कहेंगे कि यह समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यहाँ पर खतरनाक का कोई मानक नहीं दिया हुआ है। कुछ लोगों के लिए कोई जानवर खतरनाक होगा तो किसी के लिए फ्रेंडली होगा। जैसे सांप से बहुत लोगों को डर लगता है और कुछ लोग सांप को पालते भी हैं। इसी तरह से कुछ लोग हाथी से बहुत ज़्यादा डरते हैं और कुछ लोग हाथी पालते हैं, इसलिए यह भी कोई समुच्चय नहीं होगा। रीजन में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कोई जानवर किसी के लिए फायदेमंद है तो वही जानवर किसी अन्य के लिए नुकसानदायक भी होता है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए A = 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यह भरना है और नहीं तो यह भरना है। तो यह कब भरा जाता है, जब अवयव रहता है, और यह कब भरा जाता है, जब अवयव नहीं रहता है। यानी कि यह जो नंबर लिखा गया है, दोनों के बीच में एक नंबर लिखा हुआ है और एक लेटर लिखा है, दोनों के बीच में या तो यह चिन्ह लगाना है, नहीं तो यह चिन्ह लगाना है।
तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 लगेगा रहेगा तो यह लगेगा, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई नंबर रहेगा तो यह लिखाएगा। तो पढ़ेंगे क्या, अब देखें 5 इसमें है, तो पूछ रहा है क्या 5 समुच्चय ए का अवयव है, हिंदी में कहा जाए तो देखिए 5 इसमें है, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब देखें इसमें 8 नहीं है तो यहाँ पर 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 0 भी नहीं है तो 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 4 है इसमें तो 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 भी है तो 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 10 नहीं है तो 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। हो गया। जब वह एलिमेंट, वह जो नंबर दिया गया है या लेटर दिया गया है, लेटर भी लिखा रहता है ABCD स्मॉल लेटर में लिखा रहता है, यदि वह उसमें रहेगा बड़े वाले अक्षर यानी कि सेट में रहेगा तब इसका यह नोटेशन लगाएंगे, या नहीं रहेगा तो यह नोटेशन लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर का मतलब होता है सारणी विधि, यानी कि यह गुण विधि दिया हुआ है तो हमको रोस्टर विधि में लिखना है। तो आइए देखते हैं। कह रहा यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो पूर्णांकों का समूह लिखें जो -3 से बड़े हैं, तो -3 से दाहिने तरफ जाएंगे तो -2 पड़ेगा, -1 पड़ेगा, 0 पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6, यही हो जाएगा। पूर्णांक मतलब ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या। फिर कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5, यही प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 6 से छोटी हैं। फिर कह रहा है अगले वाले में यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो 2 अंकों की संख्या यानी कि 11 से लेकर 80 तक के बीच में प्रत्येक लाइन में कम से कम एक संख्या ऐसा जरूर होगा जिसके लिए उसके दोनों अंकों को जोड़िएगा तो योगफल 8 आ जाएगा। जैसे पहली लाइन में तो कुछ नहीं होगा, दूसरी लाइन में 17 होगा, तीसरी लाइन में 26 होगा, चौथी लाइन में 35 होगा, उसके अगले वाली लाइन में 44 होगा, इसी तरह से करके बढ़ेगा। तो उनको हम लोग लिखें पहले वाली लाइन में 17, दूसरे वाली लाइन में 26, तीसरे वाली लाइन में 35, अगले वाली लाइन में 44, अगले वाली लाइन में 53, 62, उसके बाद 71, ध्यान देंगे 71 के बाद 80 भी आएगा, इसमें लिखना है। फिर कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक। 60 का भाजक मतलब वो उससे 60 कट जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से कटेगा 30, फिर 2 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। तो कौन कौन सी संख्या हो रही है, जो रिपीट करता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं लिखते हैं। 2 3 5 और 7। फिर कह रहा है ये वाला ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो देखिए यहाँ पर रिपीट किया था, हम लोग कई बार किए थे। ट्रिग्नोमेट्री में भी कई लेटर बार बार आए हैं तो उनको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। यह बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, टी कामा दे करके आर लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर यम लिखेंगे। वो देखिए 2 बार आया था तो एक ही बार लिखेंगे। फिर यम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, टी एक बार आया था, आर लिखेंगे, आर लिखा गया है, फिर वाई लिखेंगे। प्यारे बच्चों लिखते समय ध्यान देंगे कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना चाहिए। अच्छा रिपीट करेगा तब गड़बड़ हो जाएगा, तब सही नहीं है। फिर इसके बाद से कह रहा है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो जैसे यह किया गया है उसी तरह से अभी हो जाएगा, BETR। ये 2 बार आया, टी भी 2 बार आया था, हम लोग कई बार लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो
अब निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई गुण है कि नहीं है। तो आइए हम लोग चौथे का पाला देखते हैं। चौथे का पाला देखें, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 चौक को 12। तो इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए हम लोग प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए लिखा जाए 3 गुणे 1, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 3 गुणे 4 लिखा जा सकता है। तो देख रहे हैं यह गुणनफल के रूप में लिखा गया है, जिसमें पहला संख्या स्थिर है और दूसरी संख्या बढ़ रही है। तो इस तरह का होता था तो हम लोग कहते थे कि यह गुणक संख्याएं हैं। तो यही बात लिख देंगे, x such that x is equal to 3n, जहाँ या तो स्थिर है, यही बदल रहा है, n इन n, तथा n का मान कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, 1 से n बड़ा है और 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। इस तरह से लिखते हैं, और नहीं तो इसको दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है। सब वही रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा बदलेगा, x such that x is equal to 3n, जहाँ n इन n तथा n is less than or equal to 4। दोनों सही है, चाहे जो आपको समझ में वह लिख लेंगे। तो फिर यहाँ पर देखें 2 4 6 16, 2 4 8 16 32। इसमें देखें क्या हो, इसको थोड़ा सा सरल करें तो क्या हो जाएगा, 2 पर 1 घात, 2 पर 2 घात, 2 पर 3 घात, 2 पर 4 घात और 2 पर 5 घात। अब इस तरह से करेंगे, x बराबर 2n लिखेंगे तो यह तो आएगा, यह भी आएगा, लेकिन यह n बराबर 3 रखेंगे तो यह नहीं आएगा। तो यह बात थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, x such that x बराबर 2 पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है और n का मान कहाँ से तथा n का मान कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और 5 तक बढ़ रहा है। इसी को दूसरे तरह से कहना चाहें तो क्या कहेंगे, यह लिखें या तो यह लिखें, x such that x बराबर 2 पावर n, जहाँ n इन n केवल यही बार बदलेगा तथा n का मान लेस देन और इक्वल टू 5। प्राकृतिक संख्या है जो 5 के बराबर है या 5 से छोटा है, तो 5 के बराबर में 5 आ जाएगा और छोटे में 5 से छोटी संख्याएं आ जाएंगी। और यह जरा देखें, 5 25 125 625, इसकी तरह से 5n नहीं लिखेंगे। क्यों, 5n लिखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो आएगा और 2 रखेंगे तो 25 नहीं आएगा। तो इसको तो जरा देखें, 5 पर 1 घात, 5 पर 2 घात, 5 पर 3 घात, 5 पर 4 घात। तो जैसे या दूसरा लिखें उसी तरह से लिखेंगे, x such that x is equal to 5 पावर n, जहाँ n इन n तथा n का मान कहाँ तक वेरी कर रहा है, आप लोग क्या करेंगे, या जो दूसरा तरीका अथवा करके लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे। अब यह देखें क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, 2 के गुणक हैं या तो सम संख्या है, तो सम संख्या ज़्यादा बेटर रहेगा। x सच दैट x एक सम संख्या है। इसको जरा देखें, 1 है, 4 है, 9 है, डैश 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 सब है। इसको लिखा जा सकता है 1 का वर्ग, देख रहे हैं यह भी किसी का वर्ग है, यह भी किसी का वर्ग है और यह भी किसी का वर्ग है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और यह
10 का वर्ग। तो जैसे इसको लिखे थे इन सबको लिखे हैं, दूसरा तीसरा उसी तरह से लिखें। यक्स सच दैट यक्स बराबर, अब देखा यहाँ पर घात सीमित है लेकिन आधार बदल रहा है, तो n स्क्वायर, जहाँ n इन n, और n का मान कहाँ से बढ़ना शुरू करें, 1 से 10 तक, 1 से बड़ा है बराबर है n, या 10 के छोटा है और बराबर, यानी कि n का मान 1 से शुरू हो रहा है और 10 तक वृद्धि कर रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक विषम संख्या है, यानी कि हमको विषम संख्याओं के समुच्चय को लिखना है। तो विषम संख्याएं कैसे आएंगी, 1 3 5 7 डैश 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 अनंत तक। फिर इसके बाद से अगला कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो पहले बात तो ध्यान यह दें कि पूर्णांक कौन होता है। पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, शून्य होता है, और प्राकृतिक संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए और दशमलव में नहीं होनी चाहिए, वही पूर्णांक होंगे, और जो अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 से -1/2 से ज़्यादा, तो -1/2 से या दाहिने तरफ 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, या 9/2 है, 9/2 का मतलब हो जाएगा 4.5, यानी कि 0 से शुरू करना है और 4 तक लिखना है। तो 0 1 2 3 4। फिर कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जिसके लिए यक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। इसमें क्या करना है, उन सभी संख्याओं को चुनना है जिनका वर्ग 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। यह बात ध्यान में रखेंगे, ऐसी उन संख्याओं को चुनना है जिनका वर्ग 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं यहाँ पर, तो देखिए -2 हो जाएगा, पूर्णांक कर रहा है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आएंगी, 4 से छोटा है। मान लीजिए -3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो यह 4 होगा, -1 का वर्ग करेंगे तो यह 1 होगा। तो -2 -1 0 1 और 2। अब फिर कह रहा है यक्स सच दैट यक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो लोयल के अक्षरों का समूह लिख दें, यल ओ वाई ए, यल तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर कह रहा है यक्स सच दैट, यह क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, और बच्चे लोग 31 दिन देखते हैं तुरंत जनवरी लिख देते हैं, इसलिए हम लोग जनवरी नहीं लिखेंगे, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं उसको लिखना है। तो किसमें नहीं होता है, फरवरी में, मार्च में 31, अप्रैल, मई में फिर से 31, जून, जुलाई और अगस्त में 31 दिन होता है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, उन महीनों के नाम लिख देते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। और प्यारे बच्चों यह बात ध्यान में रखेंगे, जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने, लगातार महीने हैं जिनमें 31 दिन होता है। अब इसके बाद से यह कह रहा है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के उन सभी व्यंजनों को लिखना है जो के से पहले आते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देंगे जो उसमें स्वर होते हैं उसको नहीं लिखेंगे। तो पहला स्वर ही है, तो बी सी डी नहीं लिखेंगे, एफ जी एच आई नहीं लिखेंगे, जे लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखा और दाईं ओर समुच्चय निर्माण विधि में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। अब तक पूरी प्रश्नावली में जो पढ़े हैं आप लोग, समुच्चय का निर्माण विधि और गुण विधि, अब उन दोनों विधियों का
मिलान करना है। तो यह आप लोगों का होमवर्क है, करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम फिर से बता देंगे। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 से पहले कुछ डिफिनीसन है, कुछ रूल हैं, उनको पढ़ेंगे, उसके बाद से 1.2 पढ़ेंगे।